हेलो दोस्तों, जय माता की। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी, राजकुमार जो भिखारी बन गया। एक लंबी भावुक कहानी। बहुत समय पहले राजकुमार आर्यवीर नाम का एक राजकुमार था। उसका राज्य बहुत बड़ा और समृद्ध था। चारों ओर ऊंचे महल, सुंदर बाग, चमकते बाजार और खुशहाल लोग थे। राजा अपने बेटे आर्यवीर से बहुत प्रेम करता था। बचपन से ही उसे हर सुख सुविधा मिली थी। सोने के खिलौने, हीरे जवाहरात, शानदार घोड़े और सैकड़ों नौकर उसके इशारे पर काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे राजकुमार के अंदर घमंड आ गया। उसे लगता था कि धन और ताकत ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। वह गरीब लोगों को अपने से छोटा समझता था। महल के बाहर जब कोई भूखा इंसान मदद मांगता तो राजकुमार हंसकर कहता, जो मेहनत नहीं करता उसे भूखा ही रहना चाहिए। राजा यह सब देखकर दुखी होता था। वह कई बार समझाता, बेटा, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का दर्द समझे। लेकिन राजकुमार किसी की बात नहीं सुनता था। रहस्यमय साधु का आगमन। एक ठंडी शाम महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में लकड़ी की एक पुरानी छड़ी थी। साधु ने पहरेदारों से कहा, मुझे राजकुमार से मिलना है। जब साधु को राजकुमार के सामने लाया गया तो उसने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, गरीबों की सहायता करो। राजकुमार हंस पड़ा। उसने अपने सैनिकों से कहा, इसे कुछ सिक्के देकर बाहर निकाल दो। साधु ने गंभीर आंखों से उसकी ओर देखा और बोला, धन हमेशा साथ नहीं रहता। जिस दिन तुम्हें भूख और दर्द का एहसास होगा उसी दिन तुम्हारा घमंड टूट जाएगा। राजकुमार ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। राज्य पर संकट। कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। महल में अफरा तफरी मच गई। चारों ओर आग लग गई और सैनिक हारने लगे। राजा युद्ध में घायल हो गया। मरते समय उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना, जनता का प्यार ही असली ताकत है। राजकुमार रो पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी जान बचाकर रात के अंधेरे में महल को छोड़कर भागना पड़ा। वह अकेला था, ना सैनिक, ना दोस्त और ना धन। भूख का दर्द। कई दिनों तक जंगलों और गांवों में भटकते भटकते राजकुमार कमज़ोर हो गया। उसके कपड़े फट गए और पैरों में छाले भी पड़ गए। एक दिन भूख से परेशान होकर वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने एक घर के दरवाजे पर जाकर कहा, मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। घर की बूढ़ी औरत ने उसे सूखी रोटी और पानी दिया। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कभी उसने भी गरीबों को इसी तरह दरवाजे से लौटा दिया था।
सच्चाई का एहसास। अब राजकुमार रोज़ भीख मांगकर अपना पेट भरता था। लोग उसे भिखारी कहकर बुलाते। एक रात ठंड में कांपते हुए वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। तभी वहीं बूढ़ा साधु उसके पास सामने आया। राजकुमार तुरंत उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गरीबों का अपमान किया। आज मैं समझ गया हूँ कि भूख और दर्द क्या होता है। साधु मुस्कुराया और उसने कहा, बेटा, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, महल नहीं। नई शुरुआत। उसी दिन के बाद राजकुमार बिल्कुल बदल गया। वह गांव के लोगों की मदद करने लगा, बीमारों की सेवा करता, बच्चों को पढ़ाता और मेहनत करके खाना कमाता। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि यही उनका खोया हुआ राजकुमार है। लेकिन अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं था। गांव वालों ने उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने मिलकर दुश्मनों को हराया और अपना राज्य वापस जीत लिया। जब आर्यवीर फिर से राजा बना तो उसने सबसे पहले गरीबों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था करवाई। अब उसके महल के दरवाजे हर ज़रूरतमंद के लिए खुले रहते थे और लोग कहते थे कि जिस राजा ने गरीबी देखी हो वही प्रजा का असली दर्द समझता है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।